तो हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो ये एक कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स होगा जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, यूनिट वाइज यूनिट चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड होता क्या है, बेसिकली होती क्या है। तो ये एक साइंस है जिसमें इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। द फ्लूइड कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। ओके, when we study the fluid at rest, then it is called fluid statics, and when we study the fluid in motion, then it is called fluid dynamics. Okay, so later on we study each fluid statics and fluid dynamics separately. Now we see what are the applications of fluid mechanics. So first is hydrodynamics, second is gas dynamics, aerodynamics, meteorology, oceanography, and hydrology. Okay, now what is hydrodynamics? So whenever we study the motion of fluid over water turbines, so that comes under the hydrodynamics. Okay, और जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं स्टीम टर्बाइंस में बेसिकली, तो वो गैस डायनामिक्स के टर्म्स में आता है। और whenever we study the motion of fluid over aeroplanes, then it comes under the aerodynamics. Okay. Next, what is a fluid? So a fluid is a substance that continuously deforms under the action of a shear stress, no matter how small that shear stress is. Okay, so जब भी किसी फ्लूइड के ऊपर कोई भी shear stress अप्लाई किया जाता है तो वो फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है। और फ्लूइड के केस में जो स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि आपने पढ़ा होगा सॉलिड के केस में स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और जब वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ मेरे राइट में एक फिगर है जिसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक सरफेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है, एक एफ एन और एक एफ टी। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो वो डिवाइड बाय एरिया गिव्स अस द shear stress, and when the normal component divide by the area we get normal stress। इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, आगे आप देखेंगे उसको। तो फ्लूइड समझ में आ गया। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है अंडर द एक्शन ऑफ shear स्ट्रेस। ओके, नाउ अब ये जो फ्लूइड है ये हमने मैटर की कई स्टेट्स होती है, बेसिकली चार स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो फ्लूइड जो है वो किस में आता है? तो लिक्विड और गैस, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फ्लूइड। ओके, तो अब लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली हम लोग फ्लूइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस? ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। जो एक कॉमन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिक्विड होते हैं वो एक फ्री सरफेस को फॉर्म करते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो कोई फ्री सरफेस को फॉर्म नहीं करती। इसका मतलब whenever you place a gas in a container, it completely fills the container। okay, जबकि लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेशर। पीछे हमने देखा था प्रेशर क्या होता है, जो नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स का होता है उसको जो हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है? हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है जिसको हम लोग प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के केस में, आगे हम इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, एक ट्यूब मैनोमीटर दिया हुआ है और एक बॉर्डर ट्यूब गेज दिया हुआ है। ये दोनों ही डिवाइसेस हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? जब भी फ्लूइड फ्लो करता है और वो किसी ऐसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है जिसके ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उसी को हम लोग नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। अब नो स्लिप होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, और नो स्लिप की वजह से ही वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है वो भी फॉर्म होता है। ठीक है, द रीजन अटैच टू द सरफेस ऑन विच viscosity effects are significant are called boundary layer। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे कि एक बाउंड्री लेयर कैसे फॉर्म होती है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कस इफेक्ट सिग्निफिकेंट होते हैं और बाउंड्री लेयर के बाहर विस्कस इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो नो स्लिप क्या होता है? जब भी फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो फ्लूइड की जो सबसे बॉटम लेयर होती है वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस नो स्लिप। ठीक है, तो नो स्लिप होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो आगे हम देखते हैं ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन दिखाया गया है, एक फ्लैट प्लेट के ऊपर भी और एक एरोफॉइल के ऊपर भी। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर क्यों फॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ दिस नो स्लिप कंडीशन। और नो स्लिप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर है? ये जो फोटो दी हुई है एक बहुत ही रिनोड साइंटिस्ट है लुडविग पेंटल, जिन्होंने बहुत काम किया है फ्लूइड में, उनके ही है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं फ्लूइड फ्लो क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड फ्लो को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्रिक्शन के जो इफेक्ट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उसको हम लोग विस्कस फ्लो कहते हैं। और इनविस्कस फ्लो वो होता है जिसमें जो फ्रिक्शन के इफेक्ट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, या फ्रिक्शन आप कह सकते हो कि ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम इनविस्कस फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आगे आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड भी क्लासीफाई किए जाते हैं। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जो इनविस्कस्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें विस्कोसिटी जीरो होती है। विस्कोसिटी जीरो मतलब विस्कोसिटी विस्कोसिटी से आप समझ सकते हैं, विस्कोसिटी एक ऐसी चीज होती है जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकती है। ठीक है, आगे हम उसको देखेंगे। अब इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल फ्लो क्या होता है? इंटरनल फ्लो जब फ्लो जो होता है वो दो प्लेट्स के बीच में होता है, उसको हम लोग इंटरनल फ्लो कहते हैं। और एक्सटर्नल फ्लो क्या होता है? जब वो कोई सरफेस के ऊपर होता है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, जबकि सरफेस के बाहर फ्लो होता है उसको हम एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं। और जब दो सरफेस के बीच में फ्लो होता है उसको हम लोग इंटरनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि जो ये फिगर है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है वो एक सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, इसे हम लोग एक्सटर्नल फ्लो कहेंगे। यहाँ पे ये भी एक एक्सटर्नल फ्लो का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। इन दोनों में से एक फ्लो लैमिनार है और एक टर्बुलेंट है। ये वाला फ्लो लैमिनार है और ये वाला फ्लो टर्बुलेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो वो होते हैं जिनमें डेंसिटी जो होती है वो सिग्निफिकेंट होता है, डेंसिटी का वेरिएशन होता है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो होते हैं जिनमें डेंसिटी का वेरिएशन नहीं होता है या डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कंप्रेसिबल फ्लो वो होते हैं जिनमें डेंसिटी का वेरिएशन होता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो होते हैं जिनमें डेंसिटी का वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है मैक नंबर। मैक नंबर बेसिकली क्या होता है? ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, नाउ इस मैक नंबर की जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे ही फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल में भी डिफाइन किया जाता है। जो 0.3 से अगर कम है मैक नंबर तो जनरली हमारा फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल की रेंज में आता है, और उससे ज़्यादा होता है तो वो कंप्रेसिबल की रेंज में जाता है। ठीक है, लैमिनार फ्लो बेसिकली वो फ्लो होते हैं जिसमें जो फ्लूइड होता है वो आपस में मिक्स नहीं होता है, फ्लूइड की लेयर आपस को एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? फ्लूइड की लेयर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो पैरेलल में मूव करती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। तो नेचुरल फ्लो क्या होता है? नेचुरल फ्लो बेसिकली वो फ्लो होता है जो नेचुरली होता है ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन। ठीक है, और फोर्स फ्लो क्या वो होता है जो होता है बिकॉज ऑफ किसी एक्सटर्नल एजेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में आप फैन के नीचे बैठे हुए हो तो वो कैसा एक फ्लो है? फोर्स फ्लो है। ठीक है, और नेचुरल फ्लो क्या है? जो नेचुरली होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करती है, उस तरह का फ्लो जो होता है वो होता है नेचुरल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो फ्लो। फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, और अनस्टीडी फ्लो वो होता है जिसमें फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज करती है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है इसकी जगह पे अगर मैं स्पेस लिख दूँ, ठीक है, तो वो फ्लो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, मतलब अगर फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, और अगर स्पेस के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। लास्ट है हमारा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्लो। बेसिकली क्या होता है? जो फ्लो होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? बाय वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, यू, वी और डब्ल्यू। ठीक है, यू, वी और डब्ल्यू। अगर एक ही कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रेजेंट है तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम लोग उसे टू डायमेंशनल कहेंगे। और अगर तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल कहेंगे।
ठीक है, यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज है वो कई बार क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप चेंज कर देते हो, जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हो तो फ्लो जो होता है वो वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल से वन डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज, इस पाइप के केस में आप देख रहे होगे कि इनलेट पे जो फ्लो है वो टू डायमेंशनल है और एग्जिट पे जो फ्लो है वो वन डायमेंशनल है। ठीक है, तो फ्लो जो होता है वो टू डायमेंशनल से वन डायमेंशनल की तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लो सिस्टम और ओपन सिस्टम। फ्लो सिस्टम आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लो सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है वो मेनली बिकॉज ऑफ हीट और वर्क की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है वो हीट की वजह से भी होता है, वर्क की वजह से भी होता है और मास की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में। ठीक है, लास्ट एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है गेट में आया हुआ है, आप बताएं कि अ फ्लूइड इज वन व्हिच कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट, आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर 2 देखेंगे, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, थैंक यू।